तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम ऐलान किया था कि 8 फरवरी हमारा एक फ़ैसला कुन मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज होगा। पहले असद कैसर साहब ने कहा कि ये कोई हतमी तारीख नहीं होगी, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे लिए, और अब अलीमा साहिबा ने भी इसी तरह की बात कर दी है। क्या आपको इसकी वजह नज़र आ रही है? देखिए, थैंक यू वेरी मच अफसा। मैं आपको ये तो ज़रूर बता सकती हूँ कि इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसके और पीटीआई के ताल्लुकात जो शुरू में बहुत अच्छे थे और अंदर अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बल्कि असद कैसर साहब फ्रंट सीट पे होते थे, उनके साथ बैठे होते थे। तो अभी कुछ चीज़ों पे जो है इनके आपसी इख्तिलाफात भी हैं। अब ये कुछ इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इंडिविजुअल्स के ही होंगे। तो ये जो तारीख जो 8 फरवरी की आप बात करी है, एक एहतजाज का ऐलान का उन्होंने किया था, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन की बेस पे और कुछ अपने एनालिसिस के तौर पर पीटीआई जो है वो अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रही है। उसकी 2-3 वजूहात, एक तो ये भी हो सकती है जो हम गवर्नमेंट के साथ चीज़ें देख रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, और ये कैन नॉट रूल आउट कि एक सीबीएम के तौर पे भी 8 फरवरी के जो एहतजाज था उससे पीटीआई पीछे हटी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि जो कि ये ऐलान जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन के प्लेटफॉर्म से पहले हो गया था, तो पीटीआई ने अपने आप को उसके साथ डिस्टेंस किया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि आपस में इन लोगों की कुछ चीज़ों पे ज़रा इनके आपस के इख्तिलाफात हो रहे हैं। लाइकवाइज लाहौर का जैसे शायद पीटीआई इसके हक में नहीं थी कि जो अभी रिसेंट विजिट हुआ है लाहौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का और महमूद खलचकज़ई वगैरह का, तो उसके भी हक में नहीं थी। तो इनमें आपस में ख़ासतौर पर असद कैसर साहब जो है वो इसके मेन प्लेयर हैं जो यहाँ पर आपस में थोड़ी सी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। माजिद, आपके ख्याल में जो भी कराची का दौरा किया सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने, उसमें तो नज़र आया कि एक मोमेंटम कारकुनों का उन्होंने बहाल किया है उस जलसे के तहत जो किया गया था जिना बाग में। लेकिन अब जो अल्फाज वापस लिए जा रहे हैं 8 फरवरी के मुल्क भर के एहतजाज के हवाले से, क्या ये हुकूमत को दिखाने के लिए है कि आप मुलाकात करवा दें, उसके हवाले से कोई बात नहीं होगी, या वाकई ही वो कॉल वापस ले लिया पीटीआई ने? जी, बहुत शुक्रिया। अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है, और वो ये है कि चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था और ये कहा था कि हम उसका हिस्सा होते हुए मुज़ाकरात में शामिल होंगे, बतौर जमात हम अलहदा से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस ये वाला जो नुक्ता था ये भी इस वक्त एक शक की निगाह से देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि मुफाहमत का रास्ता मुज़ाहमत से निकलता है। तो जिस तरह से बात की गई कि पहिया जाम हड़ताल होगी, एक बहुत बड़ा मुल्क भर में एक ऐसा शो होगा कि जिसके अंदर आप मुजाहरे तो नहीं करते, लेकिन पहिया जाम हड़ताल या हड़ताल इटसेल्फ एक मुजाहरा ही होती है कि जिसमें आप बताते हैं कि अवाम हुकूमत से नाखुश हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हुकूमत की जानिब से इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है, और उसमें सबसे पहली ऑप्शन यही है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे बात की जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी आसानी ऑफर की जाए कि जिसकी बुनियाद पे वो इस कॉल के साथ ना खड़े हों। तो अभी ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज के ऊपर मामला है। ये मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त चीजें बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा चुकी हैं और ये चीजें 8 फरवरी के हवाले से सेटल हो चुकी हैं, लेकिन इस पर बात की जा रही है। और अगर वो होती है तो तहरीक इंसाफ को उससे कुछ ना कुछ फायदा इस तरह से हो सकता है कि मुलाकात हो सकती है, अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर का मसला है वो हल हो सकता है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि जी उनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार है और वो फोरेंसिक की जो भी मामलात थे उस हवाले से भी बात हो सकती है। तो लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि ये मामला बड़े इनिशियल स्टेज के ऊपर है। सही। ये अब आमिर इलियास राणा साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। राणा साहब, अचकज़ई साहब से बड़ा ऐलान करवाया और उनको बड़े इख्तियारात देकर पीटीआई ने उनसे ये ऐलान करवाया। 8 फरवरी की तारीख थी जो कि सिग्निफिकेंट भी है, आम इंतखाबात हुए थे जिसके ऊपर पीटीआई के बहुत एतराज़ात हैं। सो क्या वजह है कि अब अलीमा खान कहती हैं कि ये इमरान खान की दी हुई तारीख नहीं है, ये वापस ली जा रही है, या फिर स्मार्टली प्ले कर रही है पीटीआई ताकि मुलाकात भी हो जाए, मुकदमे भी ना हो और 8 तारीख तक खैर आफियत से पहुंचे और उस दिन फिर देखा जाए कि क्या होता है? देखें, स्मार्टली प्ले क्या कर रही है। सुहेल अफरीदी 8 फरवरी के लिए कराची और लाहौर गए थे ना, किसी और काम के लिए तो नहीं गए थे, स्ट्रीट एजिटेशन के लिए गए थे। उनसे कहा गया था ना, इन्होंने ये सोचा 8 फरवरी को इतवार है, ना इनको समझ आ रही है कि फाइनेंसिस किस तरह करेंगे। पंजाब में बेशक निजामी साहब लाहौर बैठे हैं,
लाहौर, अगर कराची में लोग नजर आए थे तो लाहौर में लोग नजर क्यों नहीं आए? लिबर्टी में वो अकेले क्यों घूम रहे थे? आप कहते रहे कि जी गवर्नमेंट ने बड़े बंद किए थे। जब लोग आ जाते हैं ना, तो लोग नजर भी आते हैं और लोगों को रोकना भी नजर आता है। और उसकी वीडियोस पीटीआई वाले तो 2 कदम हिलते नहीं और उससे सोशल मीडिया पे उससे पहले चल पड़ता है। तो रिस्पॉन्स नहीं मिला इन्हें। अब ये नजर आ रहा है कि पूरे पंजाब में अगर मोबिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे तो क्या केपी में जहां गवर्नमेंट है उसमें जितनी मर्जी हड़ताल करवा लें उसका असर नहीं बनेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं बनेगा, उसको लोग मानेंगे नहीं। लोग मानेंगे अगर आप पंजाब को बंद करते हैं। तो क्या इनकी पंजाब की क़यादत जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे मंगल को आलिया हमजा हर एमएनए एमपी और उम्मीदवार को कह रही थी कि 15 से 30 बंदे तुमने लेके अडियाला आने हैं। अडियाला में 400-500 बंदा 600 बंदा बिल्कुल पहुंचा था और वो शाम को छट गया, 100-150 रात को रह गया और जैसे ही पुलिस आई है तो वो सारे निकल गए और अलीमा खान साहिबा भी चली गई। बिल्कुल वो रेजिस्टेंस कर रही हैं, अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग कहाँ हैं? लोग तो पिंडी के भी नहीं आ रहे। पेशावर वाले एक सेनेटर ने या किसने, वो आज भी लिखा हुआ है कि मैं हर हफ्ते हर मंगल को 2 वैगनें भेजता हूँ। तो ये फिर कौन लोग निकाल के लाएंगे? कौन क्या करेगा? अभी इनको समझ आ रही है कि इनके पास गुंजाइश नहीं है। ये बैकआउट नहीं कर सकते अब इस तरीक से। जैसे 5 अगस्त इमरान खान ने कहा नुक्ता अरूज होगा और अली अमीन गंडापुर ने कहा नुक्ता आगाज होगा और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की छुट्टी कर दी गई। तो एहतजाज तो ना कोई प्लानिंग होती है। ये समझते हैं जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि उनको डॉलर मिलेंगे, उनकी बहस चलेगी और आप इस मामले को ठीक कर लेंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा इनसे, ना इनकी कोई मरबूत हिकमत अमली है, ना कोई प्लानिंग नजर आ रही है कि ये 8 फरवरी को क्या करेंगे। बयान देने से तो कुछ नहीं होता, ये तो साबित हो चुका है। नादिया, आपके ख्याल में, अब मैंने तो तारीफ़ की कराची में मोमेंटम उन्होंने कारकुनान का बनाया, लेकिन वाकई मुतासिर कुन था वो जो जलसा हुआ? रुकावटों का शिकवा पीटीआई को ज़रूर रहा है, करोड़ों का लेकिन आबादी का शहर है कराची शहर। आपने कैसे उसको ऑब्जर्व किया जो पीटीआई की एक्टिविटी सिंध में हुई है अभी? नहीं, मुतासिर कुन तो था और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखिए जब आप सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप एंटर होते हैं ना सिंध में, आप पंजाब में जिस तरह से एंटर हुए वही हमने हमेशा वाली रिवायत देखी कि उनको यहाँ पर रोक दिया, उनको वहाँ पर रोक दिया। एक खौफ की फ़िज़ा तो अपनी जगह पर है, तो उनको इस तरह वेलकम नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट ने जब उनको वेलकम भी किया तो वो जो एक डर और खौफ था ना कि जी फिर हमें पकड़ लेंगे, फिर हमारे जो है वो लाठीचार्ज हो जाएगा या उठाने लग जाएंगे या फला चीज़ करेंगे, तो वो एकदम से खौफ के बादल जो थे ना वो छट गए जब कारकुनों को ये नज़र आया कि जब सोहेल आफरीदी आए और उनको सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया, सईद गनी ने जाके उनको अजरक और टोपी पहना दी, तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे जो है वो कारकुनों का थोड़ा सा हौसला अफजाई हो गई। तो वो अब वो सेकेंड डे उन्होंने जो भी किया या थर्ड डे उन्होंने भी जो भी किया, लेकिन फर्स्ट डे एक मोमेंटम बन गया। मतलब कारकुन जब एक दिन आ जाता है तो फिर वो जोश और वलवला और जाहिर सी बात है वो अपने लीडर के साथ चलने वाली एक सीन क्रिएट तो हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ ने बड़ा ज़्यादा हेल्प आउट किया था कारकुन को घर से निकल। अगर फर्स्ट डे वही वाली चीज़ होती जो पंजाब में हुई थी तो शायद कारकुन इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते कराची में, लेकिन चूंकि पहले दिन आपने एक अच्छा जेस्टर देकर और एक हौसला बढ़ा दिया उनका, तो वही रिफ्लेक्ट हुआ, कारकुनों का हौसला बढ़ा और वो आ गए सड़कों पर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि निकले हैं लोग। अब मैं ये भी नहीं कह सकती, ज़रा मैं गिनती नहीं गिन सकती कि लाखों में थे या जितने भी थे, लेकिन जितने सालों से इतने अरसे से जो पीटीआई की बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद थी एक्टिविटीज़, या हमें कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी कि कोई जलसा हो, कोई रैली हो, तो कम से कम वो एक राना साहब मुस्कुराए इस बात पे। राना साहब, आपको किस बात पे आप मुस्कुराए? वैसे कोई आदादो शुमार हमारे पास नहीं है और मीडिया कवरेज भी वैसे नहीं है जैसे माजी में हुआ करती थी। लाखों की उनकी ख्वाहिश थी ना कि किसी तरह हो, ख्वाहिशें तो होती है, लेकिन मैं तो बंदे गिन ही रही नहीं ना कि कितने आदमी थे, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। चंद हजार को अगर आप लाखों पे गए या हजार कहें तो फिर स्माइल तो देनी पड़ती है। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। हम तादाद, क्योंकि हमारे पास भी कोई इसके ऐसे नंबर्स नहीं है जिसको हम बयान करें, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, हमने देखा है कि एक जो पार्टी के ओहदेदार हैं पीटीआई के, उनको भी एक टफ टाइम का सामना है। कारकुनान के हाथों भी होगा, लेकिन जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, उस दिन वो आपने वो क्लिप देखा होगा जिसमें अलीमा खान साहिबा पीटीआई के कश्मीर के सदर हैं, नियाजी साहब सीनियर ओहदेदार हैं, उनको बड़ी सरजनिश कर रही थी और उनको कह रही थी कि कारकुनान कश्मीर के कहाँ हैं, अगर आप उनको नहीं निकालेंगे तो वो खुद लोग निकल आएंगे। साथ वजाहत भी कर रही हैं कि ये मैंने नहीं कहा, कारकुनान ने मुझे शिकवा किया आपके हवाले से। तो ये वजाहत करने की ज़रूरत है पीटीआई को कि किस कैपेसिटी में उनकी फैमिली की ऑर्डर्स दे रही है और क्या मजबूरियां हैं इन पार्टी के ओहदेदारों की, जिनको पब्लिकली प्रेशराइज किया जाएगा तो उनके लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे कश्मीर के जो पीटीआई के सदर हैं न्याजी साहब, उनको क्वेश्चन किया गया। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ में इस वक्त मसला तो मौजूद है
कि इमरान खान के बाद अहकामात कहाँ से आने चाहिए और उन पर अमल दरामद करने का क्या तरीक़ेकार हो। तो इसमें बिल्कुल इख्तलाफ मौजूद है और इसी वजह से हम देखते हैं कि बार बार खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं। खसूसन पंजाब के जो रहनुमा हैं या लीडरशिप है, उनको ये ताना भी दिया जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में छुप के बैठे हुए हैं और वहां से मोबाइल्स और इंटरनेट के जरिए आप मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मसला तो बिल्कुल मौजूद था और मौजूद है और आने वाले दिनों में भी इसके हवाले से हमें कोई बेहतरी नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो ताकत के मराकज जो है वो दो तीन हैं और उनके अंदर आपस की खींचातानी भी चलती रहती है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम ये देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को जो मुज़ाकरात का मैंडेट दिया गया, तो उसके पीछे एक ख्वाहिश ये भी हो सकती है कि तहरीक के अंदर से, तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई ऐसा शख्स या ऐसा लीडर लाइमलाइट में ना आए कि जिससे जो है वो बाकी जो ताकत के मराकज है उनको नुकसान हो पार्टी के अंदर। इसलिए ये मुज़ाकरात का जितना भी मामला था या इन चीजों को आगे लेके चलने की बात थी, तो उसके लिए राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई इसलिए एक सेफ ऑप्शन थे कि वो जो पार्टी के अंदर नंबर 2 के मसले चलते हैं या नंबर 3 के मसले चलते हैं उनसे निकला जाए और ये मैंडेट ही पार्टी से बाहर दे दिया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये सारी चीजें हों। तो फिर अब माजिद साहब ये भी आप कहिएगा कि फिर इसमें अपोजिशन लीडर के लिए भी तो अचकज़ई साहब नामजद हैं, उनके लिए इस हवाले से चैलेंजेस होंगे? नहीं, उस हवाले से चैलेंजेस इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो उनकी जो तकर्री है या नामजदगी है वो बराह रास्त इमरान खान की तरफ से आई है। हाँ, अब देखना यह है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की जो बात की जा रही है या हुकूमत की जानिब से एक CBM के तौर पे अगर इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर बात हो सकती है कि क्या इस तरह के 2-3 ऐसे इक़दामात मजीद होंगे कि जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि जी जो फरवरी वाला मामला है या पहिया जाम हड़ताल वाला मामला है उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान आया। ये हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत की तरफ से कोई CBMs हो। राना साहब, जो हम अलीमा साहिबा के बयान का जिक्र कर रहे थे, वो कश्मीर वाले जो PTI के न्याजी साहब हैं, उन्होंने आज वर्कर्स कन्वेंशन भी रखा वहाँ पर और लगता है कि उस दिन जो उनको बड़ा प्रेशर दिया गया। सो आपने इसको कैसे देखा? वो जो क्लिप था, एक तरह से तो कारकुन भी भड़क जाते हैं अगर इस तरह की बात किसी ओहदेदार को कही जाए, लेकिन दूसरी तरफ तो पार्टी की एक मजबूरी है, वो इस बात को समझते हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं कि लोगों को बाहर निकालें। देखें, ये अलीमा खान साहिबा का जो तहकुमाना लहजा था, जो गुफ्तगू थी और फिर वर्कर के नाम पे की गई, यही लहजा सलमान अकरम राजा का भी और इन दोनों की राय एक ही होती है। पूरी पार्टी को ये डिक्टेशन के जरिए चला रहे हैं। अब देखें ना, शहबाज शरीफ थर्ड पार्टी ऑडिट के बड़े मोतरफ रहते हैं हर काम में कि थर्ड पार्टी से करा लो, तो ये आउटसोर्स कर दी गई है PTI की सियासी हुकूमत अमली। ये की काम जरदारी और नवाज शरीफ ने भी किया था, आपको पता है, मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए थे कि आप चलाएंगे, हम पीछे चलेंगे। यहाँ पे महमूद खान अचकज़ई के पास इख्तियार धेले का नहीं है, सियासी तौर पे वो फैसला नहीं कर सकते। PTI पीछे से निकल जाए तो उनके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो PTI की दस्तयाब क़यादत है वो तो कह देती है हम तो इमरान खान से पूछ के करेंगे, हमें तो इमरान खान ने जो कहना है हम वो करेंगे। तो फिर ये किस चीज के मुज़ाकरात या किस चीज की तहरीक चलाएंगे? इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान ना अपनी जात से बाहर किसी को इख्तियार देते हैं, ना अपनी पार्टी में किसी को ज्यादा बाइख्तियार देखना चाहते हैं। तो ये जो निजामी साहब बात कर रहे हैं, चलें इसको हम मान लें कि उन्होंने उन दोनों के हवाले कर दी, लेकिन उन दोनों को इख्तियार तो कुछ नहीं दिया कि जो चाहे फैसला करें। फिर वहां असद कैसर मौजूद हैं, वहां पे बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए रास्ता बने। फिर वहां बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, सोहेल अफरीदी, ये सारे वो हैं कि पता नहीं हम किस तरीके से क्या जबरदस्ती करके इमरान खान को रिहा करा लेंगे, जिसपे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम रिहाई की बजाय अब मिन्नत तरले पे आ गए हैं कि हमारी मुलाकात ही करा दो। और मुलाकात खुद बंद कराई। मतलब हम बिल्कुल बार बार असूली कानूनी सब कहते हैं कि इमरान खान की मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ गुफ्तगू उनसे मुलाकात के बाद अब ये जो अपनी कॉल वापस ले रहे हैं, इसके बाद हो जाएगी मुलाकात? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो उस दिन कहा है कि आप ये बात ना करें 8 फरवरी की, तो हम मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि मैं ये आपको कह दूं कि भाई मुलाकात हो जाएगी। अभी तो बात तय होगी कि मिलेगा, जब भी कोई मिलेगा वो आके बिहेव कैसे करेगा, क्योंकि डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात भी बहुत सारी गारंटियों के। राना साहब इस पोजीशन में तो राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं है वैसे। नहीं, सवाल जब राना सनाउल्लाह का होगा बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अभी तो मुझसे अफसर ने ये पूछा है, तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि जिनके पास इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि इमरान खान ने इन दोनों को कह के और पूरी पार्टी बैठ गई, बैरिस्टर गौहर वगैरह वो लोग हैं जो चाहते हैं, जिन्होंने गारंटी दी थी डॉक्टर उज़्मा की
कि ये आके बाहर ऐसी बात नहीं करेंगे, आप मुलाकात करा दे। सरदार अयाज सादिक ने वो मुलाकात मैनेज की, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अगली मुलाकातों पे भी पाबंदी लग गई। तो ये ऐसे नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट इस तरह मुलाकातें नहीं कराएगी कि जी बस कह दे हम जाएंगे और हम मिल के आएंगे। आप उससे ज्यादा सख्त बात करेंगे तो फिर मुलाकात नहीं होगी, बहुत ज्यादा गारंटियां देनी पड़ेंगी हर बंदे को जो मिलने जाएगा। ऐसे नहीं है, वफद बड़ा चेक होके जाएगा। अब इस किस्म की कोई गलती नहीं होगी कि आपने 5 वफ्द भेजे, जिसमें अचकजई साहब ने खुद बैरिस्टर गौर से कहा था कि नहीं अयाज सादिक से मिलो, मैं नहीं जाना चाहता, और वो मिलके उन्होंने मुलाकात कराई और नतीजतन अपने लिए और मुश्किल पैदा कर दी। नादिया, ये जो बात कही जाती है कि उनसे मुलाकात हो तो वो सियासी बात ना करें, आप भी कई साल से सहाफत कवर कर रही हैं, पाकिस्तान में बहुत से सियासतदान कैद रहे हैं, ये मुमकिन भी है कि पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात हो, वो कुछ सियासी बात ना करें? एक्सपेक्टेशन दुरुस्त है हुकूमत की? नहीं, ये तो खैर हो नहीं सकता, लेकिन देखिए मेरा ये ख्याल है कि सियासी बात अगर हो भी तो किसी न किसी दायरे कार में होनी चाहिए। सियासी बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना करें, ये वजाहत कर देनी चाहिए। खिलाफ भी अगर सियासतदान तो सियासी बातें करते हैं। आपको याद होगा कि असल मसला क्या हुआ जब उज़्मा खान की बड़े मिन्नते तरले, जो अभी आमिर इलियास राना साहब बता भी रहे हैं, वो मिन्नते तरले करके ही वो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई थी। लेकिन वो मुलाकात करने के बाद जो उज़्मा खान साहिबा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो सियासी बात भी नहीं थी, वो किसी इदारे के खिलाफ भी नहीं थी, वो एक शख्सियत के खिलाफ उन्होंने पर्सनल अटैक किए और डायरेक्टली अटैक किए। तो मेरे ख्याल है वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये चीज़ है जिससे घबराहट है, आप समझती हैं दूसरी तरफ के कुछ भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात पे ये भी कहा जाता है कि जो उज़्मा खान ने आके बात की थी वो तो मेरे ख्याल है 1% या 10% थी, वो जो अंदर बातें हुई उनके साथ या जो रिकॉर्डिंग सुनी गई वो उससे कहीं ज्यादा थी। तो मेरे ख्याल है रिकॉर्डिंग की हद तक तो चले, फिर भी आप बंद कमरे में हो रही है, 2 लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं। दीगर जो पार्टीज के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप समझती हैं कि उनका एक तरीकाकार था सियासी गुफ्तगू करने का या अपना पैगाम आगे बढ़ाने का, जब वो अपोजिशन में मुश्किल हालात में गुजरे होते थे, जो हमें पीटीआई में नहीं नजर आता है? देखिए मसला यही है ना, मसला ये कि अगर इमरान खान ने ये कह भी दिया था, बिलफर्ज एक कैदी है, एक अंदर बैठा है, तो क्या कोट अनकोट वो बात आके उज़्मा खान उस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं अल्फाज जो पूरी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बने? तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने किसी पे तनकीद करनी है तो वो तनकीद जो हालात हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप तनकीद का दायरे कार में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज रख लें, अपने पॉलिटिकल राइवल रख लें, अपने हुकूमत रख लें, या बहैसियत इदारा आपने कोई बात कहनी है तो आप एक कलेक्टिव बात कर दें। अगर आप डायरेक्टली या पिन पॉइंट करके किसी के लिए बात करेंगे तो वो डेफिनेटली यही चीज़ है जो हमें नजर आता है पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।